ये जो स्क्रीन पर मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, दिल दहला देने वाली वीडियो है। ऑल इन वन न्यूज़ चैनल है जिसमें हमारे भाई सैयद मुर्तज़ा अली हर वक्त न्यूज़ और हर तरीके की इंफॉर्मेशन और अपडेट देते हैं। तो मैं आज आपको उनके जीवन के बारे में अपडेट देता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि उनकी ज़िंदगी पहले कैसी बीती है और रमज़ान के महीने में उन्होंने क्या क्या मुश्किलें उठाई हैं। तो उन्हीं की ज़ुबानी मैं आपको दिखाऊंगा कि रमज़ान का वक्त था और किस तरीके से उनका जीवन कटा था। हालांकि शुरू में आपको लगेगा कि किसी और की कहानी बता रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब आप देखेंगे तो उनकी अपनी खुद की ये कहानी है, जो कि उनको 5 रुपए मिलते थे, मार्केट जाते थे, इस तरीके की तरह तरह की बातें उन्होंने बताई हैं। लोगों को देखते थे कि कितनी ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, कितने ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं। तो उस वक्त में अगर किसी बच्चे को 5 रुपए मिलते हैं तो 5 रुपए में क्या आता था। तो मैं सैयद मुर्तज़ा अली की वीडियो काफ़ी देखता हूँ और उनकी अपडेट मुझे अच्छी लगती है, न्यूज़ अच्छी लगती है। और इन भाई के 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर और ऑल इन वन न्यूज़ के नाम से चैनल है और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हर तरीके की देते हैं, हर धर्म से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वैसे तो मैं यूट्यूब पे मेरे बारे में कुछ बताता नहीं हूँ, वीडियो के अंदर कुछ बोलता नहीं हूँ, बट मतलब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैं आप सभी को वही देता हूँ मेरे बारे में। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपने मुझे जिस मकसद के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिस मकसद के लिए आपने मुझे फॉलो किया, आपको वही मिले, ना कि मेरे बारे में ज़बरदस्ती की चीज़ें आपको सुनने को मिले। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती है, कुछ कहानी ऐसी रहती है जो आपको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे समाज का फ़ायदा हो सकता है। और मैं आपसे भी अब जो सुनाने वाला हूँ रमज़ान की इफ्तारी की एक कहानी, मतलब रियल स्टोरी है, वो सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपका दिल हिल सकता है और कहीं ना कहीं शायद आपकी आंखें नम भी हो सकती है, जो मैं आप सभी को सुनाने वाला, और कहीं ना कहीं कई सारे लोगों की मदद भी हो सकती है। तो ये कहानी को कम से कम थोड़ा बहुत वक्त देके सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये आपसे रिलेटेबल हो, आपसे मतलब जुड़ी हुई हो। तो चलिए मैं आप सभी को फटाफट इफ्तार की स्टोरी सुना देता हूँ। आपका ज़्यादा वक्त नहीं होगा, आपको स्पीड सुनाऊंगा। ये बात है 6 या 7 साल पुरानी बात है। जैसे रमज़ान स्टार्ट हुआ करते थे तो 2 बेटे और एक माँ रोज़ा रखना शुरू कर दिया करते थे। उनकी जो माशी हालत थी ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार थी, मतलब इतनी बेकार थी कि उनके लिए इफ्तार के लिए कुछ पैसा भी नहीं रहता था, मतलब लाने के लिए। क्योंकि 2 जो बेटे थे ना, उनकी जो उम्र थी वो इस काबिल नहीं थी कि वो पैसा कमा सके, मतलब। लेकिन जुनून इतना था कि वो रोज़े रखते थे, पूरे रोज़े रखने की कोशिश करते और पूरे रोज़े रखते थे भी। लेकिन उनकी माशी हालत इतनी खास नहीं थी, मतलब जब इफ्तारी का टाइम आता तो माँ से पैसे मांगते तो माँ ऐसा तैसा करके उनके पास कुछ पैसे दे दिया करती थी। वो पैसे रहा करते थे 5 रुपये, मतलब वो टाइम में 6 से 7 साल पहले 5 रुपये उनकी माँ देती थी, जाओ बेटा कुछ इफ्तारी के लिए ला लो। और वो बच्चे जब मार्केट में 5 रुपये लेके निकला करते थे, पहले तो 5 रुपये लेने में उनकी आंखें नम हुआ करती थी। लेकिन जब वो मार्केट में अपने इफ्तारी के लिए 5 का कुछ सामान लेने के लिए निकला करते थे, तो वो पूरे मार्केट को देखा करते थे कि किस तरह मार्केट में धूम मची हुई है। कई लोग कई फल ले रहे हैं, कई जूस ले रहे हैं, कई तलन पुरन का सामान ले रहे हैं, कई समोसे, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग वाहन ले रहे हैं, अपने घरों को मतलब पहुंचा रहे इफ्तारी के लिए। लेकिन ऐसे में इन बच्चों के पास तो 5 रुपये थे और उनकी माशाल्लाह इतनी थी कि जो लोग ले रहे ये ले। और ये देखा करते थे कि इनके दोस्त के अब्बू कितना सारा सामान लेके जा रहे हैं, इनका पड़ोसी कितना सारा सामान लेके जा रहा है, इनका दोस्त कितना सारा सामान लेके जा रहा। लेकिन इनके पास तो मजबूरन 5 रुपये रहा करते थे, उनको 5 रुपये की इफ्तारी लेना था। तो ये ऐसा तैसा करके वो टाइम में ऐसा समझिए कि 1 रुपये का समोसा तो आसानी से मिल जाता था। वो 3 समोसे और 2 की पेंट खजूर ले लगा, जिससे रोज़ा खुलता है। सारी चीज़ें, सारे मंजर तो उनके जहन में रहते, लेकिन फिर भी वो मजबूरन लेकर घर पे आया करते थे और वो माँ के पास दिया करते थे। और माँ उस मतलब 3 समोसों को अलग अलग 3 प्लेट में डाल के और 2-2 पेंट खजूर मतलब दे दिया करती थी। और इफ्तार के लिए वो तीनों भी बैठ जाया करते थे और दुआ करने के लिए भी बैठ जाया करते थे। वो उनके प्लेट को देखते और उनके माँ की सूरत को देखते और उनकी माँ अंदर के अंदर रोती। उनकी माँ कि मैं मेरे बच्चों को मतलब अच्छे जिस तरह से बाहर मतलब पकवान बहुत सारी चीज़ें बनती मैं खिला नहीं सकती हूँ। मैं अंदर के अंदर अपना दुख मतलब अंदर के अंदर ही मतलब समाती थी, लेकिन बाहर बच्चों के सामने बता देने कि शायद बच्चे इमोशनल हो जाए। लेकिन वो बच्चे प्लेट को देखकर अपनी आंखें नम कर लिया करते थे कि 1 समोसा और 2 पेंट खजूर, मतलब दिन भर का हमने रोज़ा रखा। और एक चीज़ ऐड कर लीजिए उसके अंदर, वो जो ठंडा पानी रहता ना, जो हम ठंडा पानी पीते हैं रोज़े के टाइम में, वो बच्चे दूसरे के हाथ से फ्रिज में रखकर लाइन लगाकर वो बाहर से लाया करते थे। क्योंकि एक वो अलग ही शौक़ रहता ठंडा पानी पीने का और एक अलग ही मज़ा रहता, तो वो भी बाहर से लाया करते थे। और अपनी प्लेट के अंदर निगाह गड़ा के अपने आँखों में नमी लाकर एक बात सोचा करते थे और अल्लाह से
एक दुआ मांगते थे कि अल्लाह काश हमारा कोई पड़ोसी, काश हमारा कोई रिश्तेदार इस टाइम हमें कुछ ला के दे दे, ऐसी चीज़ जिससे हम सैर भर के खा सकें। और कुछ ऐसा भी होता था कि अल्लाह उनकी सुन लेता था, और कहीं बार पड़ोसी या कोई रिश्तेदार को हिस्सा बोलते ना, जो रमज़ान में इफ्तारी के पहले दिया करते थे, मतलब अभी भी देते कुछ लोग, और कुछ लोगों ने बंद कर दी, तो वो आ जाता था। तो जैसे वो हिस्सा आता था तो बच्चे ऐसी आंखें मतलब गिरा के देखते और ऐसा टूट पड़ते ना उनके जाने, मतलब हिस्सा देने के बाद, कि वो मैं आप सभी को क्या बताऊँ, मतलब ऐसा टूट पड़ते और माँ स्पीड से उनके थालियों में डाल देती थी कि ताकि मेरे बच्चे कुछ और उनको मतलब मिल जाए, मतलब उसके अलावा उनको और कुछ मिल जाए। तो उससे ऐसा टूट पड़ा करते थे और इतना ज़्यादा खुश हुआ करते थे कि बेइंतहा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत भेज दी हमारे घर में। मतलब हमारे पास तो एक समोसा, 2 पेंट खजूर थी और ठंडा पानी बाहर का था, और जब वो आ जाना तो वो इतनी बड़ी नेमत समझा करते थे कि मैं आप सभी को क्या बताऊँ। आप सभी को ये स्टोरी सुनाने का एक ही मकसद है कि रमज़ान में ऐसे कई सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी से और एक पेन खजूर से रोज़ा खोलते हैं। उनके घर ना कोई कुछ ले जाके देता है, ना कोई उनके पास कुछ इतनी ताकत है कि खुद ला सके। और ऐसे हिंदुस्तान के अंदर छोड़िए, पूरी दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो अपने इफ्तारी के टाइम पे कोई अच्छी अच्छी चीज़ें खा नहीं सकते। मेरा आप सभी को स्टोरी सुनाने का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको इफ्तारी में कुछ मिलता नहीं है, वो एक पानी से, एक पेन खजूर से रोज़ा खोलते हैं। किस के पास तो पेन खजूर भी रहती नहीं, लेकिन वो वेट करते हैं कि काश मेरा पड़ोसी, काश मेरा रिश्तेदार इफ्तारी के लिए मुझे कुछ ला के दे दे, काश मेरे पास कुछ ना कुछ खुलने के लिए हो जाए। ऐसे कई सारे लोग वेट करते। लेकिन आज हमने क्या सीखा ना, हमें पेट भर के मिल गया, हमने पेट भर के खा लिया, सबने पेट भर के खा लिया। आज हम ये नहीं देखते कि हमारा पड़ोसी मतलब कहाँ पर है, कैसी कंडीशन में, कैसे रोज़े रख रहा है, सहरी में है या नहीं है, इफ्तारी में कुछ खाने के लिए लाया नहीं लाया, हम कुछ नहीं सोचते। बस हमारी थालियों में भरा भरा सा मतलब सामान रहना चाहिए, हमारे थाली में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने दिन भर का रोज़ा रखा, दिन भर की हमने इबादत की, मतलब हमारी थाली में भरपूर होना चाहिए। इबादत रोज़ा करना ये हम पे फ़र्ज़ है, इसका कोई मतलब हमने छोड़ा तो हमको गुनाह मिलेगा। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, अगर हम हमारे पड़ोसी का, उस रोज़ेदार का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमसे पूछूंगी, उस पड़ोसी की हमसे पूछूंगी, उस रिश्तेदार से हमसे पूछूंगी कि वो रिश्तेदार पानी से रोज़ा खोला करता था, खजूर से रोज़ा खोला करता था, तूने उसके पास ले जाके नहीं दिया। और यकीन मानिए आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं घर में मौजूद, ऐसे कई सारे गरीब लोग हैं जो ये वेट करते थे, काश मेरा पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार मेरे को कुछ इफ्तार के टाइम में कुछ ला के देते। अपनी आंखें दरवाज़ों पे गड़ा के रखते हैं, लेकिन कुछ लोग तो देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो अभी डायरेक्ट बंद कर दिया। और आपने जो स्टोरी सुनी ना अभी पूरी, वो खुद की मेरी स्टोरी है। खुद मैंने ये सारी चीज़ें देखा हो, मैंने सारी चीज़ें फेस किया हो, आपको सुना रहा हूँ। और अभी भी हिंदुस्तान के अंदर से कई सारे लोग ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो बनाने से भी एक ही मकसद है, आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है, एक दिल से वो है आपसे कि आप थोड़ा कम खाइए, लेकिन आप आपके पड़ोसी का, आपके रिश्तेदार का ध्यान रखिए कि उसके घर पे इफ्तारी के लिए सामान आ रहा है नहीं आ रहा। क्योंकि वो जब मार्केट में घूमता है ना, मतलब जब मार्केट में वो बच्चा, वो आदमी, वो बाप जब मार्केट में घूमता है तो अपने आप को सबसे छोटा समझता है। जब उसका पड़ोसी बड़े बड़े पुतलियाँ लेके, मतलब बड़े बड़े सामान लेके जाता है, जब उसका हिस्सा, वो अपने आप को कमज़ोर, एक मतलब बेहिंता, मतलब अपने आप को कमज़ोर समझता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रमज़ान के अंदर हर किसी का ध्यान रखें, कौन कैसे रोज़ा खोल रहा है, उसके पास कुछ है नहीं है, सबका ध्यान रखिए, वरना आपसे ज़रूर पूछूंगी। क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान के अंदर, मतलब पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो एक पानी पर, एक पेन खजूर पर मतलब रोज़ा खोलते। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अपने पड़ोसी का, अपनी तरह का ध्यान रखिए, उनके पास कुछ है या नहीं है। और ये जो कहानी थी ना, ये मेरी थी, और मैं आपको ये सारी चीज़ें बताकर संपत्ति वगैरह के लिए नहीं सुनाया, बल्कि आपको मैंने बताया कि हकीकत दुनिया की है। कई सारे बच्चे आज भी निगाहों पे, दरवाज़ों पे निगाह रखते हैं कि काश हमारे घर पे कोई हिस्सा ला के दे, तो उनका काश वाला बनिए और उनके घर पे हिस्सा पहुँचाइए। और इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर कर, इतना फैलाइए। मेरा मकसद सब्सक्राइब जमा करना, मेरा मकसद लाइक नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। जो चीज़ कई सारे लोग फेस कर रहे हैं, मैंने भी किया, वो शायद आने वाले साल में, आने वाले दिनों में कोई फेस ना करे। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर फैलाइए। अगर आज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलूंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।